पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ट्यूटोरियल में। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले ट्यूटोरियल में सीखा था कि किस तरीके से हम यूनिटी को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने हब को हम इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपना न्यू प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट ही नहीं, किस तरीके से हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे और जानेंगे यूनिटी के इंटरफेस के बारे में और ये कैसे डिफरेंट है एक फ्री सॉफ्टवेयर के मुकाबले कि जैसे कि मैक्स और माया हम लोगों के दो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे किस तरीके से ये यूनिटी हम लोगों का डिफरेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे जब भी यूनिटी आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक विंडो मिलती है और इस विंडो में हम लोगों के पास सबसे ऊपर हम लोगों की फाइल मेन्यू हम लोगों के पास होते हैं। उसके बाद हम लोगों का हमारा ये ऊपर वाला हम लोगों का ये टूल बार रहता है। उसके बाद हम लोगों के पास में ये विंडो जो हम लोगों के पास होती है, ये एरिया ये हम लोगों का हायरार्की विंडो है। उसके बाद में हम लोगों का ये सीन व्यू रहता है और ये हम लोगों का गेम व्यू रहता है और उसके बाद में हम लोगों का एसेट स्टोर है जिसको आप अपने यूनिटी आईडी के साथ लॉगिन करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों को इंस्पेक्टर विंडो मिलती है और साथ में हम लोगों को नीचे ये प्रोजेक्ट पैनल और प्रोजेक्ट विंडो हम लोगों को मिलता है। राइट, तो जैसे कि हम लोग अपने अगर फाइल मेन्यू के अंदर चलें तो हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग को फाइल ओनली 7 टैब मिलते हैं, जबकि एक जस्ट लाइक मैक्स और माया में हम लोगों को बहुत सारे फाइल टैब्स हम लोगों को मिलते हैं। राइट, आइए देखते हैं। मैंने अभी यहाँ पे माया ओपन किया हुआ है तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे यहाँ पे हम लोगों को मिल रहे हैं, जबकि यूनिटी में हम लोगों को सिर्फ 7 मिल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनिटी बहुत वीक सॉफ्टवेयर है। यूनिटी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको गेम ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट मेन्यू इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन्यूज़ हैं, जिसके अंदर इतने अच्छे टूल्स आपको मिलते हैं, इतने अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप एक पूरा कंप्लीट एक गेम बना सकते हैं। आप एक मोबाइल गेम बना सकते हैं, आप पीसी गेम बना सकते हैं, आप वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंट रियलिटी एप्लीकेशंस को भी आप डेवलप कर सकते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए काम कर सकते हैं। राइट, तो अगर हम देखें तो फाइल मेन्यू के अंदर जनरली आपको वही जो हम लोगों का हर सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सीन और ओपन करना, क्लोज करना, प्रोजेक्ट सेव करना। और यहाँ पे हम लोगों को इसमें यूनिटी में हम लोगों को बिल्ड मिलता है और बिल्ड और रन मिलता है और एग्जिट मिलता है हम लोगों को। एडिट के अंदर नॉर्मली जो एडिट के जितने ऑप्शन होते हैं, कॉपी पेस्ट, डुप्लीकेट और प्ले, स्टेप फॉरवर्ड, ये सारे साइन इन सिलेक्शन हम लोगों को ऑप्शन मिलते हैं। एसेट मेन्यू के अंदर हम लोगों को एसेट से रिलेटेड चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं। गेम ऑब्जेक्ट में हम लोगों को 3D गेम ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट्स, इफेक्ट्स, लाइट, ऑडियो, वीडियो, यूआई, यूफोरिया इंजन और कैमरा से रिलेटेड हम लोगों को सारे ऑप्शंस मिलते हैं। कंपोनेंट मेन्यू में हम लोगों को मैश मिलता है, इफेक्ट मिलते हैं, फिजिक्स, 2D नेविगेशन, ऑडियो वीडियो रेंडरिंग, टाइम टाइल मैप, लेआउट और एआई और यूआई से रिलेटेड हम लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। विंडोज़ के अंदर हम लोगों को जनरल ऑप्शन, रेंडरिंग, एनिमेशन, ऑडियो और 2D एआई आर और एक्सआर के लिए हम लोगों को इसमें ऑप्शन मिलते हैं। राइट, हेल्प के अंदर आप हेल्प के अंदर जाके कोई भी चीज़ नॉर्मली किसी भी सॉफ्टवेयर की जो हेल्प होती है आप उसको हेल्प को अपना यूज़ कर सकते हैं। राइट, और मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोगों के पास रहते हैं अगर मैं कहूँ तो गेम ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट मेन्यू हम लोगों का रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विंडोज़ मेन्यू के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें सारे के सारे जितने भी मेन्यूज़ हैं और टैब्स हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे प्ले बटन मिलता है, हम लोग को पॉज बटन मिलता है और हम लोगों को स्टॉप बटन मिलता है कि आप कोई भी गेम अपना यहाँ पे जब कर रहे हैं, आप सीन में आपने कुछ बना रखा है तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ से जाकर प्ले कर सकते हैं और पॉज कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं। राइट, तो ये था हम लोगों का टूल बार। राइट, और सॉरी हम लोगों का मेन्यू बार। और टूल बार में हम लोगों को फ्री हैंड टूल मिलता है, लाइक जैसे कि फोटोशॉप में आपने यूज़ किया होगा हैंड टूल की, आप किसी चीज़ को इस तरीके से अप एंड डाउन
करना चाहें, हम लोगों को नेविगेट करने के लिए हम लोगों को टूल मिलता है, हम लोगों को मूव टूल मिलता है, हम किसी चीज़ को मूव करना चाहें, रोटेशन के लिए हम लोगों को रोटेट टूल मिलता है, स्केलिंग के लिए स्केल टूल है, और रिएक्ट टूल है। किसी चीज़ के रेक्टेंगल अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो आउटर जो वाई फ्रेमिंग है, आप जिसे कहते हैं कि वाई फ्रेमिंग हम लोग कहते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको मिलता है मूव रोटेशन सिलेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को तीनों ही तरीके से आप इसको ऑन रख सकते हैं और तीनों को ही आप कंट्रोल कर सकते हैं एक साथ में। और ये हम लोगों को सेंटर मिलता है, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेंटर और पिवट पॉइंट आपको दो मिलते हैं, और रोटेशन के लिए ग्लोबल और लोकल मोड आप लोगों को मिलता है। अगर आप लोगों ने किसी 3D एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम किया है तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि ग्लोबल और लोकल मोड कौन सा होता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्लोबल मोड हम लोगों को हमेशा इसको फॉलो करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ग्लोबली हम लोगों का जो इंटरफेयर है इसको फॉलो करेगा, और ऑब्जेक्ट हम लोगों का लोकल मोड हम लोगों का फॉलो करता है हमेशा अपने ही ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है उसकी ओरिएंटेशन और उसकी रोटेशन को और उसकी ट्रांसलेट वैल्यूज़ को फॉलो करता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को यहाँ पे जो हायरार्की हम लोगों को विंडो मिलती है, हायरार्की विंडो के अंदर हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट गेम ऑब्जेक्ट हम अपने सीन के अंदर क्रिएट करते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर एक लिस्ट के फॉर्म में, एक हायरार्की में यहाँ पे आपको सेट होकर मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे जो भी अगर आप कुछ भी क्रिएट करते हैं तो वो सबसे बॉटम में आता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बॉटम में है तो वो ऐसे ही है, वो बॉटम में है लेकिन वो सबसे ऊपर की तरफ है। जनरली किसी सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है कि अगर लाइक मैं फोटोशॉप की बात करूँ तो जो लेयर सबसे ऊपर है वो हम लोगों को लगता है कि वो सबसे ऊपर है, और जो सबसे नीचे है वो सबसे नीचे है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो चीज़ सबसे नीचे है वो चीज़ सबसे ऊपर है यहाँ पर, राइट। और इस हायरार्की के अंदर अगर मैं यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट में जाकर कुछ भी अगर मैं क्यूब क्रिएट करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग को क्यूब शो करेगा, और क्यूब के बाद में अगर मैं कोई गेम ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे स्फीयर अगर मैं करूँ तो आपको यहाँ पे स्फीयर भी शो करेगा, राइट। तो जो लास्ट आपने किया है वो आपको यहाँ पे नीचे शो करेगा, ना कि वो आपको ऊपर शो करेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा यूनिटी का हायरार्की विंडो के अंदर थोड़े सा ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है अगर आप लोगों ने इसमें वर्क नहीं किया, या किसी और गेम इंजन में अगर आपने वर्क नहीं किया है तो, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे हायरार्की विंडो हम लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके अंदर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आइए हम उसको जानते हैं कि किस तरीके से हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अगले फ़िलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ दोनों अपने ऑब्जेक्ट्स को, और मैं यहाँ पे अपना राइट क्लिक करके एक क्रिएट एम्प्टी एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं, राइट। और मैं इसको यहाँ से अपने इंस्पेक्टर मेन्यू के अंदर जाके, हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंस्पेक्टर विंडो हमारी क्या काम करती है और किस काम आती है। कि लाइक अगर कोई भी चीज़ हमारी हायरार्की के अंदर कोई गेम ऑब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास सेटिंग्स होगी उसको कंट्रोल करने की, वो सारी की सारी इंस्पेक्टर मेन्यू के अंदर शो करेगी। और दूसरा जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे और वो भी हमारे इंस्पेक्टर मेन्यू के अंदर ही हम लोगों को शो करेगा। उससे रिलेटेड जो ऑप्शन होंगे और जो भी सेटिंग्स होंगी वो सारी की सारी इंस्पेक्टर मेन्यू के अंदर शो करेंगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है वो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हायरार्की में शो होंगी, और जो कंपोनेंट रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम लोगों की इंस्पेक्टर मेन्यू में शो करेंगे, राइट। तो मैं इस गेम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इसकी रीनेमिंग कर देता हूँ लाइक फादर, राइट। FATH लाइक अ फादर, मैं इसकी रीनेमिंग कर देता हूँ, राइट। तो इस हम एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद मैं एक और यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट ब्लैंक लेता हूँ, और मैं इसको भी रीनेमिंग कर लेता हूँ कि सन वन, सन अंडरस्कोर वन, राइट। और एक और गेम ऑब्जेक्ट में ब्लैंक देता हूँ, और सन अंडरस्कोर टू, राइट। और अभी मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को, इनका मैं इस तरीके से ट्राई करूँगा और इनमें करूँगा इस तरीके से। तो ये जस्ट सिंपली इनका दोनों के ये चाइल्ड बन गए, यानी कि मेन फादर के ये हमारे दो चाइल्ड क्रिएट हो गए,
राइट। और अगर मुझे इन दोनों के भी चाइल्ड क्रिएट करने हैं तो वो मैं इस तरीके से कर सकते हैं हम अपने लाइक चाइल्ड। तो इसका मैं अगर करूँ तो सन 1 चाइल्ड, राइट। तो इसको हम इस तरीके से अपने इसके अंदर डाल सकते हैं ताकि अभी सन 1 चाइल्ड इसका चाइल्ड हो गया हमारे सन 1 का, ये हमारी इसका पेरेंट है और इन दोनों का पेरेंट हमारा फादर है, राइट। तो इस तरीके से हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इसका बना सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक, राइट। और अगर डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो इसके साथ ही आपको यहाँ पे इसको डिलीट कीजिए, सिंपली ये डिलीट हो जाएगा, राइट। और अगर मैं वापस से जाकर एक 3D ऑब्जेक्ट में अपना क्यूब ले लेता हूँ, तो क्यूब से रिलेटेड जितनी भी हमें यहाँ पे सेटिंग्स मिलेंगी वो यहाँ पे आप इंस्पेक्टर मेन्यू के अंदर आप देख सकते हो। अगर आपको कोई कंपोनेंट ऐड करना है, राइट, तो आप ऐड कंपोनेंट कर सकते हो यहाँ से, कोई भी कंपोनेंट, वही सेम कंपोनेंट्स आपको जो यहाँ पे है यहाँ से भी आप अपने कंपोनेंट्स को आप ऐड कर सकते हो, या जो शॉर्टकट है शिफ्ट है उससे भी कंपोनेंट ऐड कर सकते हो, राइट। इसके बारे में हम आगे ज़रूर जानेंगे और इसको हम कवर करेंगे किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स पे अपने कंपोनेंट लगाते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट हैं हम लोगों के, हम डिटेल में चीज़ों को सीखेंगे। लेकिन अभी जस्ट एक ओवरव्यू इंटरफेस चल रहा है, तो पेशेंस रखें और आप वीडियो देखें। और उसके बाद हम लोगों के नीचे यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो हम लोगों को मिलती है। प्रोजेक्ट विंडो में जैसे कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। लाइक अगर कोई आपके एसेट्स हैं जितने भी, तो वो आपको यहाँ पे शो करेंगे और जितने आपके फोल्डर्स हैं वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो मान लीजिए जैसे कि आपको यहाँ पर इस सीन के अंदर आप अगर जाएं तो इस सीन के अंदर आपको अगर का एक नया सीन क्रिएट करना है तो आप अपना राइट क्लिक करेंगे और सिंपली आप सीन क्रिएट करेंगे और आप सीन की रीनेमिंग आप कर सकते हैं और उसको आप जाकर आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, राइट। तो वो आपका सेव सीन हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हम लोगों का जो सीन है ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो हम उसी के ऊपर काम करते हैं। और अगर मैं वापस से अगर एसेट्स के अंदर जाऊं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे अगर आएँ और अगर फोल्डर क्रिएट करना चाहें तो आप इसके अंदर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे आप फोल्डर क्रिएट करेंगे, लाइक मैंने को इसके अंदर अपना डेटा रखना है किस तरीके की चीज़ें, मान लीजिए मुझे इसके अंदर अपने जितने भी मैंने अपने 3D सॉफ्टवेयर से लाए हुए, माया से लाए हुए या मैक से लाए हुए मैंने अपने मैश हैं मेरे, उन सबको मुझे इसके अंदर रखना है। मैश के अंदर अपने मैश नाम का एक फोल्डर क्रिएट करूँगा और इसके अंदर अपने सारे के सारे मैशेस को मैं इसके अंदर अपना इंपोर्ट करूँगा, राइट। और अगर मेरे को अपना अगर मटेरियल मेरे को अपने रखने हैं तो मैं मटेरियल का फोल्डर क्रिएट करूँगा और मेरे जितने भी मटेरियल्स हैं वो मैं इसके अंदर अपने रखूँगा। हम मटेरियल क्रिएट करना भी जानेंगे कि हम किस तरीके से मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मटेरियल्स की सेटिंग्स क्या है, ये भी हम आने वाले टाइम में कवर करेंगे। और आप अगर चाहें तो यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, लाइक स्क्रिप्ट के नाम से, राइट। तो अपनी जितनी भी आपकी स्क्रिप्ट है वो आप यहाँ से हिसाब स्क्रिप्ट आप क्रिएट करके इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और आप किसी भी को बहुत ही ईजिली सिंपली आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपली है और बहुत सिंपल है। आप इसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं। कोई भी पैकेज आपको अगर अपना इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से अपने पैकेज जाके अपना पैकेज पूरा का पूरा इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके जितने भी फोल्डर्स हैं आपको सारे के सारे यहाँ पर शो करेंगे, राइट। और अगर आपको मान लीजिए कि कोई चीज़ अपने यहाँ पे बहुत का पूरा एरिया फिल हो गया है और अगर आपको उसको सर्च करना है और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके पास यहाँ पे सर्च बाय टाइप का यहाँ पे ऑप्शन होता है। आप सर्च बाय टाइप करके कोई भी कैटेगरी की चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको प्रीफैब आपको सेलेक्ट करना है या आपको मैशेस आपको सेलेक्ट करने हैं या फॉन्ट आप लोगों ने रखा है तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं।
आगे जैसे कि हम अगर अगर हम सीन व्यू के अंदर अगर आए तो सीन व्यू के अंदर आपको यहाँ पे शेडेड और वायरफ्रेम और शेडेड वायरफ्रेम और यहाँ पे डिफरेंट आपको बहुत सारे यहाँ ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनके आप अपना यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे और गेम मेन्यू के अगर हम लोग आए तो गेम मेन्यू में आप आते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले आपको 1 2 3 4 ये आपको कैमरा शो कर रहे हैं कि आप का जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो कैमरा यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले वन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे मेन कैमरे पे जाकर अगर मेन कैमरा मैं अपना ऑफ कर दूं तो यहाँ पर डिस्प्ले वन में भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और अगर मैं इसको यहाँ से ऑन कर दूं तो हमारा डिस्प्ले वन हमारा शो होगा। इसी तरीके से मल्टीपल कैमराज जब आप लगाएंगे तो आप यहाँ से अपने उन कैमराज को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एस्पेक्ट का रहता है कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं उसका आपको अगर प्रीव्यू देखना है या आपको उससे रिलेटेड अगर कोई सेटिंग करनी है तो वो सभी की सभी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से न्यू भी अपनी सेटिंग्स को आप ऐड कर सकते हैं। पिक रेजोल्यूशन के साथ आपको करना है या एस्पेक्ट रेशो आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर गेम व्यू के अंदर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो आप इसको अपने स्केल को आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्टैटिक्स में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो कर रही है कि आपके यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स के ट्राइज हैं, कितनी वर्टेक्सेस आपकी यूज़ हो रही हैं, कितना आपका मेमोरी स्क्रीन लेकर जा रहा है, कितना एमबी लेकर जा रहा है, ऑडियो लेवल क्या चीज़ आ रही है, सारी सारी यहाँ पे आपको सारी की सारी सेटिंग्स करेंगी। यहाँ पे मैक्सिमम ऑन प्ले है। मान लीजिए आपने काम कर रहे हैं आप इसको क्लिक करके रखेंगे जब भी गेम मेन्यू में जाएंगे तो स्क्रीन आपकी मैक्सिमाइज हो जाएगी, राइट। उसके अलावा यहाँ पे गिज़्मो में आप जाएंगे तो यहाँ पे साइड में आपको सारे सारे ऑप्शन शो करेंगे कौन सी चीज़ आपको ऑन रखनी है अपने गेम के लिए और कौन सी चीज़ आपको ऑन नहीं रखनी है, राइट। तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेम इस तरीके से ये चीज़ आपको सीन के अंदर भी मिलेगी कि आपको सीन के अंदर कौन सी चीज़ें कंट्रोल करनी है और कौन सी चीज़ आपको कंट्रोल नहीं करनी है, राइट। तो जैसे कि अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे अगर कैमरा सेलेक्ट किया हुआ है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैमरा सिलेक्शन वो दे रहा है, right? तो आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें और कुछ तो यहाँ पे इंटरफेस में हम लोगों को लेयर हम लोगों को मिलती है कि कौन सी लेयर आपको विजिबल रखनी है, कौन सी लेयर आपको विजिबल नहीं रखनी है, तो आप उसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना लेआउट टाइप चेंज कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल डिफ़ॉल्ट लेआउट यूज़ कर रहा हूँ। आप 4 स्प्लिट लेआउट आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। आपको यहाँ पे 4 स्प्लिट सारा का सारा आपको शो करेगा। और उसके अलावा यहाँ पर अगर 2x3 आप यूज़ करना चाहते हैं तो 2x3 भी आपको मिलेगा यहाँ पर। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर टॉल आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको टॉल मिलेगा। वाइड अगर आप यूज़ करना चाहें तो आपको पूरा वाइड मिलेगा। यहाँ पे प्रीव्यू आपको पूरा का पूरा शो करेगा। बट ये आपके कंफर्टेबल और आपके वर्कफ्लो के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, राइट। और इंटरफेस में बहुत ही सिंपल इंटरफेस है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किस तरीके से हम यूनिटी के अंदर नेविगेट करते हैं और भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस दबाएं ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे और मैं इस तरीके के और अच्छे ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ वो भी हमारी अपनी भाषा में, जिससे कि आप लोगों को डायरेक्टली समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। सो फिलहाल के लिए थैंक यू। पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।